प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम CET 12th लेवल यानी कि 10th प्लस टू 12th लेवल एग्जाम के लिए हम सॉल्व करेंगे आज पूरे 60 क्वेश्चंस। बिल्कुल साथियों, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, हम पूरे 1 से लेके 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके CET परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को एक भी प्रश्न है इसको मिस नहीं करना है, अंत तक आप सभी को यहाँ से बने रहना है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में वहाँ पे कोई भी PDF वगैरह हैं और कोई भी इसमें शाम को जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं वहाँ से डालता रहता हूँ। तो आई होप आप सभी यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 75 68 01 38 58। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि राजस्थान में दशहरा मेला जो जिले किस जिले का प्रसिद्ध है? राजस्थान, बताइए दशहरा राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, भरतपुर का, कोटा का या फिर जयपुर का? तो मैं जैसे ही प्रश्न को पढ़ता हूँ आप सभी को अपना आंसर है कमेंट करके बताना है। तो दशहरा है वो कोटा का है। जिन्होंने भी सी आंसर को यहाँ पे सही किया है उनका हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेसन, राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में त्योहार का जो अंत होता है वो कौन सा सूचक होता है? तो गणगौर से अंत होता है, श्रावण तीज से होता है, दशहरे से होता है या फिर वैसाख की तीज से होता है। साथ ही राजस्थान में जो त्योहारों का अंत होता है गणगौर से होता है, गणगौर से होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई थी? गणेश्वर सभ्यता साथियों कहाँ पे है? पहले ये सिक्कर में थी। कहाँ पे? ये सिक्कर में थी, लेकिन नए जिलों के अनुसार वर्तमान में ये आ गई है। कहाँ पे आ गई है? नीम का थाना में आ गई है, ठीक है। नीम का थाना में आ गई है, याद रख लेना, ठीक है। ये सभ्यता है, इनकी खोज की गई थी सन 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? RC अग्रवाल के द्वारा। आपको रट लेना है, RC अग्रवाल के द्वारा इनकी जो खोज की गई थी 1972 ईस्वी में, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो साथियों ये कांतली नदी के किनारे। आपको सभी को रट लेना है, कांतली नदी के किनारे। सीधा प्रश्न आता है कि गणेश सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे? तो क्लियर है, आई होप आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 28 सितंबर को, 29 सितंबर को, 27 सितंबर या फिर 26 सितंबर को? तो 27 सितंबर को साथियों प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप सभी को सी आंसर यहाँ पे सही करना होगा। साथियों अगर आपको CET परीक्षा के लिए राजस्थान GK प्लस साइंस की PDF चाहिए तो आपको इस व्हाट्सएप से आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। जिसका छोटा सा शुल्क है, जिसमें आपको 6 PDF आपको टोटल मिलेंगी। कितनी? 6 PDF। बनी ठनी चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? निहाल चंद, सावंत सिंह, नागरीदास या फिर मान सिंह? देखिए, किशनगढ़ की जो बनी ठनी चित्र शैली प्रसिद्ध है, जिसका जो निर्माण किया गया था वो निहाल चंद के द्वारा किया गया था। निहाल चंद। ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा राइट ऑप्शन। लोहे के औजारों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? तो बताइए राइट आंसर साथियों। लोहे के औजारों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो नागौर आपका हो जाएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे नागौर को किया है राइट आंसर, उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के जो प्रथम प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री, तो वो आपका जयनारायण व्यास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो यहाँ पे टीकाराम पालीवाल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथा यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई किस जिले में होती है? देखिए, राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई होती है साथियों राजस्थान के राजसमंद जिले में। अगर उल्टा पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक यानी कि अधिकतम सिंचाई होती है तो वो होती है गंगानगर जिले में। इन दोनों डाउट को आप सभी को याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भूभाग पर थार का मरुस्थल है? देखिए, इस थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल जो भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सा है? थार का मरुस्थल है, जो 61.11% पे जिसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 40% इनकी यहाँ पे जनसंख्या है, 40% जनसंख्या है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की है, नागौर की है, सोजत की? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मेहंदी कहाँ की है, मेहंदी कहाँ की, फिर भी आप गलत करते हो, ठीक है।
तो मेहंदी है कहाँ की, सोजत की है। सोजत कहाँ पे है, सोजत है पाली में, ठीक है, सोजत है पाली में, राइट है, राइट है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, बताइए। राष्ट्रपति शासन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? बताइए। 1967 में, 1912 में, 1993, 1980 में। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है, रट लेना है कैसी भी करके। अगला क्वेश्चन, सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, कोटा, धौलपुर, भरतपुर। सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है भरतपुर में है। कहाँ पे है? भरतपुर में। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तलवार बंदाई कर जो कर कब लगाई थी? देखिए, राज्यों में तलवार बंदाई कर ये कब लगाई थी? 1906 में, 1930 में, 1912 या फिर 1903 में। साथियों, बिजोलिया के वहां पे पृथ्वी सिंह, बिजोलिया में पृथ्वी सिंह के द्वारा सन 1906 में तलवार बंदाई कर है वो लगाई गई थी। ऑप्शंस यहाँ पे हो जाएगा, राइट ऑप्शंस यहाँ पे पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन से कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है जहाँ पे जो वन क्षेत्र सबसे कम है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर या फिर चूरू, ठीक है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर। देखिए, राजस्थान में यहाँ पे करना आपको न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर, तो यहाँ पे चूरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला हो जाएगा चूरू, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में, 1761 में, 1526 या फिर 1764 में। साथियों देखिए, 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य? बाबर और किनके मध्य? बाबर और हुमायूं के मध्य, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और जो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी कर देना, ठीक है, बाबर और लोदी के मध्य जो प्रथम युद्ध, यहाँ पे कौन सा लोदी वंश था? वो लोदी वंश समाप्त हो गया था। लोदी वंश, यहाँ पे लोदी वंश था वो समाप्त हो गया था और मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने, ठीक है। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। तो यहाँ पे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और कौन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था 1761 में। और 1556 में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार हैं, कितने मूल अधिकार हैं? 6 टोटल मूल अधिकार हैं, ठीक है। इन 6 मूल अधिकारों के भाग है वो भाग 3 में, ठीक है। अनुच्छेद संख्या भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 12 से लेके अनुच्छेद संख्या 35 तक इसका उल्लेख है। अनुच्छेद संख्या कहाँ से लेके? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 में संविधान के 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। और आगे संविधान के भाग 4 में कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से कि सागरमल गोपा किस क्षेत्र के रहने वाले थे? किस क्षेत्र के थे? जैसलमेर, बीकानेर, कोटा या फिर अजमेर से। तो सागरमल गोपा थे वो जैसलमेर के थे, जैसलमेर के। शहीद सागरमल गोपा, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। इनको 4 अप्रैल 1946 को, 4 अप्रैल 1946 को इनको जैसलमेर में इनको जिंदा जला दिया गया जेल में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को, प्रताप सिंह बारड को, मोहनलाल सुखाड़िया को, टीकाराम पालीवाल के द्वारा। साथियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता था वो मोहनलाल सुखाड़िया, बिल्कुल मोहनलाल सुखाड़िया। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है कि रणखार रिजर्व स्थित है जालोर, जोधपुर, नागौर या फिर बीकानेर में। रणखार रिजर्व कहाँ है? तो ये जालोर में, सीधा प्रश्न आता है, ठीक है। रणखार रिजर्व है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है। साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, एक मैंने क्वेश्चन डाला था कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर था कि 1 नवंबर को। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस में फर्क होता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को था, लेकिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है यहाँ पे 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए करेक्ट।
फलों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजसमंद में, अलवर में, जयपुर, श्री गंगानगर में। फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों श्री गंगानगर में। ऑप्शन यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? झालावाड़, जयपुर, बारा या फिर धौलपुर में। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है 12 जिले में। ऑप्शन यहाँ पे सी को यहाँ पे आपको करना होगा लॉक। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन शैली मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती या फिर ढूंढाड़। देखिए राजस्थान राज्य की जो सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेवाड़ शैली को हम यहाँ पे राइट करेंगे। मेवाड़ शैली राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन शैली है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है कि नारायणी माता का मंदिर किस जिले में है? डूंगरपुर में है, जोधपुर में, अलवर या फिर प्रतापगढ़ में। साथ ही ये नाइयों की देवी है नारायणी माता। इनका जो मंदिर है ये अलवर में। कहाँ पे है? अलवर में। कहाँ पे? अलवर में है, राजगढ़ अलवर में। ठीक है, राजगढ़ अलवर में है। लेकिन इनकी जो पूजा करते हैं वो मीणा करते हैं। कौन करते हैं? मीणा। ठीक है, मीणा जाति के लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी किसे कहते हैं? तो जीण माता को, करणी माता को, अन्नपूर्णा या फिर शीतला माता को। तो शीतला माता का जो मंदिर है ये चाकसू जयपुर में है। कहाँ है? चाकसू जयपुर में। ठीक है, और अन्नपूर्णा साथ ये सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। सिसोदिया वंश की कुलदेवी अन्नपूर्णा माता, जिनको बिरबड़ी बिरबड़ी माता की भी कहते हैं। ऐसे बिरबड़ी के कुछ ऐसा नाम है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। सिसोदिया वंश की कुलदेवी है। करणी माता है, देशनोक में इनका जो मेला लगता है, देशनोक में इनका मंदिर है करणी माता। ठीक है, और जीण माता, साथियों जीण माता है ये सिक्कर में इनका जो मंदिर है। कहाँ पे है? सिक्कर में मंदिर है, और ये शेखावटी क्षेत्र की लोक देवी है, लोक देवी है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1949, 50 या फिर 51 में। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे है? राजस्थान उच्च न्यायालय, सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो ये है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1949 को की गई थी। 1949 को की गई थी, आपको याद कर लेना है। अगला सवाल, राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा, जे.एस. राणावत, कमला बेनीवाल, कमलकांत वर्मा। देखिए राजस्थान के पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो कमलकांत वर्मा। ऑप्शन कौन सा? इज द डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब विधानसभा के गठन हुआ था 1952। ठीक है, पहली विधानसभा उनका समय था 1952 से लेके 1957 तक था। 1952 से लेके 1957 तक था उस समय। इस समय जो सदस्यों की संख्या थी, इस समय सदस्यों की संख्या 160 थी। कितनी थी? 160 थी। उस समय 200 नहीं थी, उस समय 200 नहीं थी, बल्कि कितनी थी? 160। ठीक है, प्रथम विधानसभा का में सदस्यों की संख्या थी 160। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है? अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है वो 652 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान में पूछा है तो राजस्थान में इनकी जो लंबाई हो जाएगी 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर या फिर नौक में। देखिए बादशाह का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यावर में भरा जाता है। ठीक है, ब से बादशाह और ब से ब्यावर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़, मेवाड़, मारवाड़ या फिर किशनगढ़। राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत, तो बिल्कुल यहाँ पे झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ रियासत 1838 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, बताइए। मान सिंह लाहौर से लेके आए थे ये मीनाकारी कला। ठीक है, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की है। सीधा प्रश्न आता है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको क्लास रेगुलर देखना है, डेली आपको सुबह क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप डिमांड करोगे तो आपको व्हाट्सअप, हाँ डिमांड यही है कि आपको पीडीएफ मिल रही है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिल रही है, आप ठीक है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? बीकानेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर जयपुर में। बताइए जवाहर कला केंद्र, इनका जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन जयपुर में किए गए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये है कि अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो औसत ऊंचाई है ये समुद्र तल से है 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। कहाँ पे है? यहाँ पे सी आंसर में है। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे, बताइए। कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर, संतों का शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
ऑपरेशन फ्लड का संबंध फसल उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, फल उत्पादन से या फिर किसी से नहीं। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सभी को गलत नहीं करके आना है, ठीक है। डेली आपको नोट्स बनाने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सहकारिता आंदोलन की शुरुआत भरतपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर या फिर अजमेर में। राजस्थान में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। 1904 में कहाँ पे? अजमेर में। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा दिख रहा है, चौथा अजमेर में। कब? 1904 में। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में है बताइए? डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर सिरोही में। त्रिमुखी, तीन मुख वाली बावड़ी, तो ये तीन मुख वाली बावड़ी है ये डूंगरपुर में, ठीक है। देखिए साथियों वैसे तो ये त्रिमुख वाली बावड़ी और भी जिलों में है, लेकिन जो प्रसिद्ध है वो डूंगरपुर वाली है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम आंधियां किस जिले में आती है? बहुत बार प्रश्न आया हुआ, बहुत बार प्रश्न वो आया है कि राजस्थान में सर्वाधिक आंधी आती है, तो वो गंगानगर में आती थी, लेकिन न्यूनतम आंधी आती है झालावाड़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा कहाँ कहाँ पे होती है? राजस्थान में जो जिलों की बात करें तो झालावाड़ में, जो कितनी 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और वार्षिक वर्षा सर्वाधिक अगर स्थान की पूछें तो आपका माउंट आबू में होता है, 165 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे न्यूनतम आंधी आती है झालावाड़ में, यानी कि कम आंधी आती है। इसका कारण ये आर्द्र जिला होने के कारण। सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? वो है झालावाड़। राजस्थान का खींचन गांव में ये किसके लिए जाना जाता है? जो खींचन गांव है राजस्थान का, ये जोधपुर में है, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण में है खींचन गांव। ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये साथियों कुर्जा, कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। कुर्जा पक्षी के लिए खींचन गांव में वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य की मूल शैली किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को, मारवाड़ को, गंधार या फिर हाड़ौती को? बताइए। राजस्थान राज्य की जो मूल शैली माना जाता है वो मेवाड़ शैली को ही माना जाता है। रट लेना है, मेवाड़ शैली को राजस्थान राज्य की मूल शैली माना जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई सभी को पता होनी चाहिए, 1070 किलोमीटर लगती है। अगला क्वेश्चन, पंजाब की सीमा से लगने वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ बीकानेर, गंगानगर हनुमानगढ़ या फिर हनुमानगढ़ और जयपुर। पंजाब के साथ सीमा लगने वाले कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा गंगानगर और दूसरा हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष कौन सा है? महुआ, नीम, पीपल या फिर सागवान? भीलों का सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष है वो है महुआ। क्या है? महुआ। महुआ भीलों का क्या है? सर्वाधिक पसंदीदा वृक्ष है। अगला है कि मीणा का शाब्दिक अर्थ बताना है। तो मीणा का शाब्दिक अर्थ मछली होता है, मूंगफली होता है, बिल्ली होता है या फिर मीटर होता है? तो मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। म से मछली और म से ही आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा मीणा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या में सर्वाधिक जो तीसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन सा आता है? जयपुर आता है। कौन सा आता है? जयपुर आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? जोधपुर आता है। दूसरे नंबर पर किसके आधार पर? हाँ, जनसंख्या के आधार पर। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आपका आता है कोटा आता है। चौथे नंबर पर कौन सा आता है? चौथे नंबर पर आपका आता है बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर आता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो आता है वो आपका कोटा आता है। पहले नंबर जयपुर, दूसरे नंबर जोधपुर, तीसरे नंबर यहाँ पे चौथे नंबर बीकानेर और तीसरे नंबर आता है आपका कोटा। तो कोटा था तीसरे नंबर पर। वो कौन सी माता है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता, सचिया माता, विरात्रा माता या फिर नारायणी माता? पीठ की पूजा, एकमात्र वो देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है तो ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का जो मेरा बरजता है ये जो मंदिर है वो सोरसेन। कहाँ पे है? सोरसेन अंता 12 में। सोरसेन अंता 12 में, ठीक है। 12 में इनका मंदिर है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला अगर पूछ लेना, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचित्रा कृपलानी बनी थी। सुचित्रा कृपलानी जो यूपी की थी, कहाँ की थी? यूपी में ये पहली बार महिला जो सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी। और जो एक नायडू, ठीक है, नायडू थी वो राज्यपाल बनी थी, यूपी से बनी थी। लेकिन राजस्थान की पहली जो महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी। ऑप्शन यहाँ पे सी इज द करेक्ट। अगला है कि सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित होता है तो जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, भीलवाड़ा में। सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादक यहाँ पे कपासन स्थान चित्तौड़गढ़ में, कपासन चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध थेवा कला कहाँ संबंध है? प्रसिद्ध थेवा कला का संबंध है बाड़मेर, जयपुर, सांगानेर या फिर प्रतापगढ़ में?
थेवा कला प्रतापगढ़ की जो प्रसिद्ध हैं, और ये सोनी परिवार की, कौन सी परिवार की प्रसिद्ध हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए तो सोनी परिवार की आप सभी को राइट करना है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा, तो न्यायपालिका को, संसदीय शासन को, संघात्मक या प्रस्तावना को? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना का। डी यहाँ पे कौन सा? डी आंसर करेक्ट। पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? कहाँ से लागू की गई, ऐसा करना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ से पहली बार लागू की गई थी? नागौर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर से? तो ये लागू की गई थी कहाँ से? नागौर से। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है कि कब, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे ए हो जाएगा राइट उत्तर। विजय सिंह पति को किस जेल में भेजा गया था? वेलूर जेल, हजारीबाग जेल, टॉडगढ़ जेल या फिर बराली जेल? बताइए। विजय सिंह पथिक बिजुलिया किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, ठीक है, 1916 से ये क्रांतिकारी में ये आंदोलन, किसान आंदोलन में आए थे, ठीक है। और इनको जो जेल में भेजा गया था वो टॉडगढ़ जेल थी। कौन सी थी? टॉडगढ़ जेल में इनको भेजा गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नमदेव व दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के, जयपुर के, उदयपुर या फिर नागौर के? नमदेव व दरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो साथियों टोंक के। कहाँ के? टोंक के। ऑप्शंस यहाँ पे ए इज द करेक्ट। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय जोधपुर के जो पीए थे, जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? तो वो थे मैक मोशन। मैक मोशन, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। घोटिया अंबा का मेला बताइए कहाँ पे आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा? घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो साथियों घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में। बिल्कुल, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में। इज द डी इज द करेक्ट आंसर। अनारकली की बावड़ी बताना है कहाँ पे है? डूंगरपुर में है, बूंदी में, जोधपुर या फिर उदयपुर? अनारकली बताइए। अनारकली की बावड़ी, तो ये कहाँ पे? डूंगरपुर में। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। दूध बावड़ी किस जिले में है? सिरोही, जालोर, पाली, टोंक में? दूध बावड़ी, दूध बावड़ी है सिरोही में। कहाँ पे है दूध बावड़ी? सिरोही में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए इज द करेक्ट। सिरोही में कहाँ पे? सिरोही में माउंट आबू में, ठीक है। माउंट में आबू। राजस्थान में कितने मृगवन है? मृगवन कितने राजस्थान में है, ठीक है? 5, 6, 4, 7? कितने मृगवन है? तो राजस्थान में टोटल 7 मृगवन है। सी यहाँ पे चौथा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए क्लास होगी यहाँ पे संपन्न, पूरी हो चुकी है। 60 क्वेश्चन, 60 में से क्या स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बताना है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर देना है आप सभी को, ठीक है। धन्यवाद।